फिर बिहार में बीजेपी वाले लोग कह रहे हैं। बीजेपी वाले तो ये तो बहुत सभ्य भाषा में बोल रहे हैं। मैं तो एक्सपेक्ट करता हूँ कि वो गाली गलौज करेंगे। ये तो आप बहुत सभ्य भाषा में बोल रहे हैं ना। प्रश्न यही है कि मुझे या किसी को भी क्यों जाना पड़ता है दिल्ली। देखिए एम्स दिल्ली में भी और पटना में भी। तो जब पटना में एम्स है तो इलाज कराने के लिए दिल्ली एम्स क्यों जाना है। विश्वविद्यालय बिहार में भी, पटना यूनिवर्सिटी 1907 में बना है और जो दिल्ली में विश्वविद्यालय बहुत सारे खुले हैं वो आजादी के बाद के खुले हैं। तो फिर पटना के विद्यार्थियों को दिल्ली क्यों जाना पड़ता है। ये सवाल पूछिए खुद से, ये सवाल अपने मन से पूछिए और इसमें जो है अनावश्यक राजनीतिक मसाला ढूंढने की बजाय एक सच ढूंढने का प्रयास कीजिए। और सच ये है कि अगर सरकार दावा करती है कि सब कुछ अच्छा है तो सब कुछ अच्छा छोड़ करके लोग बुराई की तरफ जा रहे हैं। तो हमको बता दीजिए कि जो है पंजाब का लोग आकर के हमारा धान क्यों नहीं काट रहा है, हरियाणा के लोग आकर के हमारा जो है गेहूं का दवनी क्यों नहीं कर रहे हैं। गेहूं का दमाही करते हरियाणा के लोग आकर के बिहार। तो पलायन किसी का भी हो रहा है किसी भी वजह से, उसके मूल में क्या है। मूल में ये है कि बिहार के लोगों को जिस जन्मभूमि पे उनका जन्म हुआ है उसको कर्म भूमि बनाने के अवसर नहीं है उनके पास, इसलिए पलायन। चुनाव को लेकर जो है थीम सॉन्ग रिलीज किया है जिसमें बोला है कि चमकेगा बिहार, गमकेगा बिहार, क्या कहें। तो चमका ही रहे हैं 20-25 साल से। तो देखिए अमूमन बीजेपी क्या कहती है इससे हमको कोई लेना देना नहीं है। बीजेपी को जो कहना है वो कहे। इस यात्रा में हम लोग कोशिश ये कर रहे हैं कि ये यात्रा बिहार के युवाओं की यात्रा के तौर पर आगे बढ़े, जो कि बढ़ भी रहा है। अभी आपके सामने पेंडिंग भर्ती के जो प्रभावित लोग हैं, लगभग 1.5 लाख लोगों को भर्ती प्रक्रिया उनकी पूरी हो गई। उनको बस नियुक्ति पत्र मिलने ही वाला था, उनकी भर्ती रद्द कर दी गई। और उस वक्त बहाना दिया गया कोविड का। तब भी जो है कोविड के बीच में बिहार का चुनाव हुआ था, अगर आपको याद हो तो। बिहार में फिर चुनाव होना है लेकिन इनको अभी तक नियुक्ति पत्र नहीं मिला है। बीपीएससी के स्टूडेंट पे आपने देखा कि किस तरीके से बिहार पुलिस डंडा चलाने का प्रैक्टिस कर रही थी कि पानी पे डंडा चलाएंगे तो आवाज होगा कि नहीं होगा। उनको ये महसूस नहीं हो रहा था कि किसी इंसान की पीठ थी। तो कहीं ना कहीं प्रश्न पत्र लीक हो रहा है, भर्तियों में धांधलियां हो रही है, वक्त पे भर्ती नहीं निकल रहा है। बड़ी मुश्किल में है इस देश का और इस प्रदेश का युवा। तो बीजेपी क्या कहती है वो कहे। हम तो बस बीजेपी को इतना ही याद दिलाएंगे कि आपने भी कभी अपने चुनावी भाषणों में 2 करोड़ नौकरी देने का वादा किया था। तो आप अगर बिहार को गमकाना चमकाना चाहते हैं तो बताइए कि जो है कितनी नौकरियां, कितनी करोड़ नौकरियां आप हर साल देंगे। कहीं और काम करने के लिए नहीं जाना चाहता है क्योंकि घर तो यही है, आपकी पहचान यही की है और आपको हर मौके पे वापस आना है। मान लीजिए शादी है, कोई जो है मरनी हो गया है घर में, या कोई त्योहार है, ईद है, होली है, बकरीद है, दिवाली है, तो ट्रेन में टिकट नहीं मिलता है, लोग धक्के खा करके किसी तरह से आते हैं। तो पलायन रुके और लोगों को नौकरी मिले, यही यात्रा करो। चुनावी चर्चा हो, टीवी स्टूडियो में बहस हो, हर पार्टी जब अपना घोषणा पत्र तैयार करे तो युवा शक्ति के सवाल को प्रमुखता से केंद्र में रखे, इतना ही संबंध है। बाकी यात्रा का उद्देश्य चुनावी नहीं है, यात्रा का उद्देश्य बिल्कुल साफ है। हमारी समझ ये है कि बिहार में पलायन एक बहुत बड़ा सवाल है और पलायन जो है वो जुड़ा हुआ है शिक्षा की कमी से, रोजगार की कमी से, इलाज की कमी से और सामाजिक सुरक्षा। ऐसी ही और अधिक खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही हमारे इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर और व्हाट्सएप चैनल को भी जरूर फॉलो करें।